तो 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर तंज कस रही है, उसे निशाने पर ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक और संजीवनी दे दी है। ऐसी संजीवनी जो बीजेपी के 400 पार नारे को चिरंजीव बना रहा है और कांग्रेस को और पीछे धकेल रहा है। कांग्रेस 2024 के अपने मैनिफेस्टो को अब तक का सबसे अच्छा घोषणा पत्र बताने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी घोषणा पत्र पर कांग्रेस को जमकर लताड़ लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। इसका जो कुछ हिस्सा बच गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। कहा, हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए। 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी बंगाल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जमकर वार किया। कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा लगता है कि ये घोषणा पत्र भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान चुनाव के लिए बना है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है कि ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। कांग्रेस के किसी भी बयान को लपकने का बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती और इस बार तो बात घोषणा पत्र की है। वो चुनावी मैनिफेस्टो जिसके जरिए कोई पार्टी जनता से संपर्क करती है, वोट मांगती है, लेकिन उसी मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि लगता है कि कांग्रेस की नाव में छेद नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की नाव डूब जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उनके गृह क्षेत्र पहुंचने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शोक जताने वालों का तांता लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो अखिलेश मुख्तार की कब्र पर जाकर फूल भी चढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सरकार पर निशाना भी साधा था और सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग की थी। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने फोन पर अफजाल अंसारी और उनके परिजनों से बात की थी। अखिलेश से पहले यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार के घर और उसकी कब्र पर गए थे। चुनावी माहौल में आ रहे सपा प्रमुख के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ आ सकती है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में चल रहे बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है और सीबीआई ने 8 नवजातों को बरामद किया है। इतना कि नहीं, महिलाएं जो इस बच्चा चोरी गैंग की सदस्य थी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए रिपोर्ट। बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर वालों सावधान। अस्पतालों से चोरी, 8 बच्चे रेस्क्यू। राजधानी में मचा हड़कंप। सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय शातिर बच्चा चोरी गैंग पकड़ा गया है। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में एक्टिव मानव तस्करी गिरोह पर स्ट्राइक की है। शुक्रवार और शनिवार को सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके बाद सीबीआई को मौके से चुराए गए 8 नवजात मिले, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले को लेकर सीबीआई की टीम ने शुक्रवार देर शाम दिल्ली की कई लोकेशन पर छापेमारी की, जहां से 7 से 8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त हम एक लोकेशन पर मौजूद है जहां पे सीबीआई की टीम ने कल देर शाम दबिश दी थी। ये इलाका नॉर्थ वेस्ट जिला का केशवपुरम इलाका है और 4th फ्लोर के इसी फ्लैट से सीबीआई की टीम ने 2 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है और एक महिला को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिंडिकेट पर सीबीआई की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। दरअसल सीबीआई को पिछले काफी वक्त से दिल्ली के अस्पतालों से बच्चों के गायब होने की जानकारियां मिल रही थी। इसके बाद सीबीआई को बच्चों की खरीद फरोख्त की सूचना मिली और फिर सीबीआई एक्टिव हो गई। इनपुट के आधार पर सीबीआई ने दिल्ली के केशवपुरम इलाके के इस घर पर रेड की। इसी घर से अकेले चुराए गए 3 बच्चों को बचाया गया, जिसमें 1.5 दिन और 15 दिन के 2 बच्चे और 1 महीने की बच्ची रेस्क्यू की गई। साथ ही इंदु पवार नाम की महिला को भी सीबीआई ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जो चुराए गए बच्चों के साथ मौके पर मौजूद थी। पंजाईबाग का पश्चिमी इलाका है और ये एक घर का 4th फ्लोर का फ्लैट है। यहाँ पे इंदु नाम की महिला रहती है अपने बच्चों के साथ। इंदु वो महिला है जो कि केशवपुर इलाके में नवजात बच्चे के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थी। सीबीआई को इनपुट मिला था। सीबीआई ने उस इनपुट के आधार पे केशवपुर में इलाके में गाड़ी में दबिश दी और गाड़ी से एक नवजात बच्चे और इंदु नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि बच्चा चोर गिरोह की तलाश में सीबीआई ने दिल्ली और हरियाणा में करीब 7 जगहों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान सीबीआई ने 5.5 लाख रुपया कैश और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई ने बच्चों की खरीद फरोख्त में सक्रिय 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है। सीबीआई ने हरियाणा और दिल्ली से जिन बच्चा चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, उनमें नीरज, इंदु पवार, असलम, पूजा कश्यप, रितु, अंजलि शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मानव तस्करी करने वाले इस गैंग के लोग अस्पताल से नवजात बच्चों की चोरी करते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय भी